क्या आप जानते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और आने वाले समय में इसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एआई के इस रोमांचक सफर में। ये हमारी नई वीडियो सीरीज का पहला भाग है जिसमें हम आपको बताएंगे कि एआई कैसे हमारी जिंदगी बदल रहा है और कैसे आप इसका सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। एआई क्या है और क्यों ओपन एआई कंपनी द्वारा बनाया गया? चैट जीपीटी इसमें क्यों है खास? एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये वो तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की शक्ति देती है। एआई का उद्देश्य है कि मशीनें इंसानों की तरह काम करें, लेकिन तेजी और कुशलता के साथ। एआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर चलता है, यानी एनएलपी। इसका मतलब जैसे एक इंसान अपने दिमाग में पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रखता है और उसको यूज करके फ्यूचर में सही डिसीजन लेता है, ठीक वैसे ही चैट जीपीटी से आप जो कुछ भी बात करोगे या पूछोगे उसको ये याद रखता है। ओपनएआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी और उसने चैट जीपीटी बनाया और नवंबर 2022 में इसका टूल लॉन्च किया। और जैसे जैसे आप इससे एक एक क्वेश्चन पूछते जाओगे, ये आपके हर एक जवाब को पहले से और बेहतर करता जाएगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जितना अच्छा आप सवाल पूछेंगे उतना अच्छा आपको जवाब मिलेगा। एआई का पहला विचार नॉर्बर्ट वीनियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। 1940 से 1960 के दशक में उन्होंने इंसानों और मशीनों के बीच संवाद और नियंत्रण की थ्योरी बनाई। ये वो बीज था जिसने आज के एआई साम्राज्य को जन्म दिया। यहाँ से एआई का विकास कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँचा? 1950 से 1960 के बीच एआई का इस्तेमाल केवल बेसिक टास्क के लिए हुआ। फिर 1980 के दशक में कंप्यूटर आए और उन्होंने चीजों को तेज कर दिया और आज एआई इतनी ताकतवर हो गई है कि वो इंसानों के कई कामों को खुद कर रही है। आज चैट जीपीटी जैसे टूल्स से आप लेख लिख सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। सोचिए, ये तो अभी शुरुआत है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक मशीन इंसानों के काम करने की क्षमता को कॉपी करके बहुत तेजी से जवाब खोज लेती है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। गूगल का गूगल सर्च, एप्पल का सीरी, अमेज़न का अलेक्सा, नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पर्सनलाइज्ड एड्स, इस तरह के ना जाने कितनी चीजें आपके चारों ओर प्रेजेंट हैं जो एआई से चल रही हैं। क्यों है एआई जरूरी? एआई सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि आपके भविष्य को सुरक्षित रखने का साधन है। आज कंपनियां बेसिक कामों के लिए इंसानों के बजाय एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। वो लोग जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं वो आने वाले समय में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप एआई को समझें और इसका इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप एआई नहीं सीखोगे तो जिस इंसान को एआई यूज करना आता होगा वो आपको रिप्लेस कर देगा और आपकी जॉब खा जाएगा। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एआई को समझना नहीं चाहते और उनका मानना ये है कि एआई इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो पूरी तरह से इसको डिनाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी यही मानते हुए इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका पूरा परसेप्शन और पर्सनल ओपिनियन सब कुछ बदलने वाला है। माइथोलॉजी के अनुसार कल युग में लोग बहुत तेजी से तरक्की करेंगे और उनकी तरक्की का कारण एआई टेक्नोलॉजी होगी। पर आप सोचो कि पहली बार आपने इस एआई टेक्नोलॉजी शब्द को कब सुना था? शायद 6 महीने या 10 महीने पहले, बहुत ज्यादा होगा तो 1 साल पहले सुना होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से सिर्फ 5 या 10% लोग ही एआई को बहुत पहले से जानते होंगे और जिन्हें ये पता होगा कि ये 1950 में आ चुका था। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो आमतौर पर लोग 3 मुख्य चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण अनदेखा करना, इग्नोर स्टेज। दूसरा चरण नकारात्मकता और इनकार, डिनायल स्टेज। तीसरा चरण घबराहट और स्वीकार्यता, पैनिक स्टेज। इसे समझने के लिए हम कंप्यूटर के उदाहरण को लेते हैं। पहला चरण अनदेखा करना, इग्नोर स्टेज। जब कंप्यूटर पहली बार आए तो लोगों ने इसे एक मामूली और अनजानी चीज की तरह देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा या शायद यह कुछ खास उपयोगी नहीं होगा। लोगों ने सोचा कि कंप्यूटर तो हमने ही बनाया है, ये हमसे ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, और इसे अनदेखा कर दिया। इस चरण में लोग इसे लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं होते और यह सोचते हैं कि इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा चरण नकारात्मकता और इनकार, डिनायल स्टेज। जैसे जैसे कंप्यूटर उद्योगों में प्रवेश करने लगा और लोगों को यह एहसास हुआ कि यह उनके काम करने के तरीके और नौकरियों पर असर डालने वाला है, तब चिंता बढ़ने लगी। लोग सोचने लगे, क्या यह हमारी नौकरियां छीन लेगा? इस डर से उन्होंने कंप्यूटर के उपयोग को नकारना शुरू कर दिया और इसका विरोध करने लगे। वे मानने को तैयार नहीं थे कि कंप्यूटर इतना शक्तिशाली हो सकता है। इस चरण में लोग तकनीक को लेकर डरते हैं और इससे लड़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा चरण घबराहट और स्वीकार्यता, पैनिक स्टेज।
आखिरकार जब कंप्यूटर ने वास्तव में नौकरियों को बदलना शुरू कर दिया और इसका व्यापक प्रभाव हर क्षेत्र में दिखने लगा तो लोग घबराने लगे। अब वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। तकनीक ने तेजी से जगह बना ली थी और लोग समझने लगे कि इसका विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वे इसे अपनाने की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी थी कि उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। इस चरण में लोग मजबूरन तकनीक को अपनाते हैं, लेकिन तब तक तकनीक उनसे कहीं आगे निकल चुकी होती है। कंप्यूटर की तरह ही एआई भी उन्हीं 3 चरणों से गुजर रहा है। पहले इसे नजरअंदाज किया गया, फिर इसका विरोध किया गया और अब इसे अपनाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर यह प्रक्रिया इतनी तेजी से हो रही है कि जब तक लोग इसे पूरी तरह से स्वीकार करेंगे तब तक एआई और भी ज्यादा उन्नत हो चुका होगा। अब चुनौती यह है कि इसे समझने और इसके साथ तालमेल बैठाने में कहीं देर न हो जाए, क्योंकि एआई के विकास की गति बहुत तेज है और यह तकनीक हर क्षेत्र में गहराई तक पहुंच रही है। क्या आपको पता है जब 1980 में कंप्यूटर्स आए तो क्या हुआ था? बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर छोटे छोटे ऑफिसेज ने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल शुरू किया और जिस काम को 4 लोग एक दिन में करते थे उसको एक अकेला कंप्यूटर बस कुछ समय में खत्म कर देता था। बहुत सी नौकरियां गई और बहुत सी नौकरियां आई, पर यहाँ इस बात पर ध्यान दीजिए कि एम्प्लॉयमेंट उसी को मिला जिसके पास कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने की समझ और टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। ठीक ऐसा ही एक बार फिर ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में होगा, बल्कि होना शुरू हो गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एआई उनकी नौकरी छीन लेगा। सच ये है कि एआई उन लोगों को पीछे छोड़ देगा जो इसे अपनाने से कतराते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपनी ताकत बना लें तो एआई आपकी नौकरी छीनने के बजाय उसे और बेहतर बनाएगा या आपको बेहतर नौकरी के विकल्प देगा। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। जरा सोचिए, कंप्यूटर्स जब आए थे तब कैसे थे और अब कैसे हैं? मोबाइल्स जब आए थे तब कैसे थे और अब कितने स्मार्ट हो गए हैं? ठीक ऐसे ही अब ये सोचिए कि अभी तो बस एआई आया है, अगले 5 साल में ये कैसा होगा? अभी तो सिर्फ चैट जीपीटी 3, 3.5 और 4 ने पूरे सोशल मीडिया पर राज किया है और इसका यूज करके हम इतना सब कुछ कर ले रहे हैं। तो जब चैट जीपीटी 5, 6, 7 आएगा तो क्या होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज ये जो कुछ भी एआई कर रहा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक इंसान ही ऐसा जीव है जिसे भगवान ने दिमाग को इस्तेमाल करने की शक्ति दी है और इसी दिमाग को इस्तेमाल करके हमने आग की खोज से लेकर हमारे जैसा ही दिखने वाला एक वर्चुअल इंसान बना दिया है। मतलब भगवान ने इंसानों को दिमाग दिया और इंसानों ने इस शक्ति का सही इस्तेमाल करके मशीनों को एक दिमाग दिया। मतलब गॉड क्रिएटेड ह्यूमंस एंड ह्यूमंस क्रिएटेड एआई। हमारी इस सीरीज का ये पहला भाग था। आने वाले एपिसोड्स में हम और गहराई से जानेंगे कि एआई का इस्तेमाल कैसे करें, कौन कौन से टूल्स सीखने चाहिए और कैसे एआई आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।